टिटोली, टावर और ट्रोल, ये तीन शब्द बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। टिटोली को ट्रोल किया जा रहा है टावर के नाम पर। और मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सम्मानित कुछ साथी, वो भी कहीं ना कहीं बिना पूरी जानकारी के या भावुकता में इन बातों को आगे भेज रहे हैं। हर्ष शिकारा जी जो बहुत सम्मानित साथी हैं और बहुत आंदोलनात्मक स्वरूप में रहते हैं, उनकी भी एक पोस्ट मैंने देखी। उनकी एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने टिटोली टावर के बारे में लिखा हुआ है। उस परिवार के दो व्यक्ति हैं, वो दोनों बता रहे हैं कि आज तक इस टावर को देखने के लिए कोई नहीं आया है। सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि 3 दिन से टिटोली में कोई डेथ नहीं हो रही है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ बड़े दुखी मन से, कल भी 3 देहांत हमारे इस गांव में हुए हैं और 2 व्यक्ति जिनकी कोरोना की पुष्टि हुई है उनका देहांत हुआ है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। नमस्ते साथियों, आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और कोरोना की इस महामारी से आप लोग बचे होंगे। टिटोली, टावर और ट्रोल, ये 3 शब्द बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। टिटोली को ट्रोल किया जा रहा है टावर के नाम पर। उसकी सच्चाई क्या है, उससे आपको रूबरू करवाने के लिए, जानकारी देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं, ताकि भ्रम को दूर किया जा सके। और मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सम्मानित कुछ साथी, वो भी कहीं ना कहीं बिना पूरी जानकारी के या भावुकता में इन बातों को आगे भेज रहे हैं। हर्ष शिकारा जी जो बहुत सम्मानित साथी हैं और बहुत आंदोलनात्मक स्वरूप में रहते हैं, उनकी भी एक पोस्ट मैंने देखी। उनकी एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने टिटोली टावर के बारे में लिखा हुआ है। और एक दीपक फौजी हैं, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इसी तरह का एक लाइव आकर के कोई टिटोली के बारे में बयान दिया और उन्होंने कहा कि टिटोली में उसके कनेक्शन काट दिए गए हैं, उसकी रेडिएशन कम कर दी गई है और पिछले 3-4 दिन से कोई मौत नहीं हो रही। और एक ऐसे ही कोई किसान नेता ने भी इसी तरह का कोई किसी साथी को खड़ा करके बयान दिलवाया है। साथियों, थोड़ा सा और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा, जब तक किसी बात की तथ्यों सहित पूरी जानकारी ना हो तो कम से कम इस सोशल मीडिया में उस बात को ना फेंका जाए। सच्चाई ये है कि आज तक टावर के पास न तो कोई टीम गई है, न ही टावर के कनेक्शन काटे गए हैं। मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो में उस परिवार के 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों बता रहे हैं कि आज तक इस टावर को देखने के लिए कोई नहीं आया है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नरेश। ये टावर आपके यहीं पे है? हाँ। तो ये बता रहे हैं कि बंद कर दिया, 4 दिन पहले आए थे और उन्होंने बंद करवा दिया, ऐसा कुछ है? बंद चालू है यो। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ना इसको ऊपर नीचे चढ़ के देखा नहीं, जैसे वीडियो आ रही है बार बार कि उन्होंने 5G बंद कर दिया, ऐसा कुछ है? आप कहीं आगे से बंद हुआ तो हुआ है, नहीं तो यहाँ आगे कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी भाई, धन्यवाद। कोई किसी ने इस टावर में से कोई कनेक्शन नहीं काटा है, बाहर से ही कुछ कम किया हो तो एक अलग बात है। दूसरी बात है, सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि 3 दिन से टिटोली में कोई डेथ नहीं हो रही है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ बड़े दुखी मन से, कल भी 3 देहांत हमारे इस गांव में हुए हैं और 2 व्यक्ति जिनकी कोरोना की पुष्टि हुई है उनका देहांत हुआ है। उससे पहले दिन भी 2 व्यक्तियों का देहांत हुआ, उससे पहले एक और व्यक्ति का देहांत हुआ है, उससे पहले दिन 2 व्यक्तियों का देहांत हुआ है। तो ये मौत का सिलसिला आज भी टिटोली में जारी है। हालांकि लोग बहुत सावधान हैं। एक दिन वो भी था जब 9 या 10 चिताएं एक साथ इस गांव में जली तो लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लोग सावधान हुए। प्रशासन का भी मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों के टेस्ट करवाने के लिए वो लोग आगे आए। हालांकि कोविड केयर सेंटर के नाम पर तो सिर्फ लिखा पढ़ी गई है या लिपापोती की गई है। आज तक कोविड केयर सेंटर में कोई डॉक्टर इस रूप में उपलब्ध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उनको ऑक्सीजन मिल जाए। उनको आज भी कहीं ना कहीं पीजीआई की तरफ मुँह करना पड़ता है या सिविल हॉस्पिटल की तरफ मुँह करना पड़ता है, और जब उनको वहाँ से कुछ मदद नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं। ये स्थिति है आज की गाँव की। तो ये निवेदन है, मैं कोई 5G के आने ना आने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं प्रशासन इसकी वेरिफिकेशन करवाए और यदि रेडिएशन से ये समस्या हो रही है तो कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई इन टावर के लोगों के जो संचालक हैं उनके ऊपर होनी चाहिए।
लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टावर के भ्रम में हम दवाइयाँ लेना छोड़ दें, सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दें, दोबारा से हुक्कों के ऊपर या ताश के ऊपर इकट्ठे बैठ करके फिर झुंड बना करके रहना शुरू कर दें या बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करना शुरू कर दें। इन चीज़ों से बचना है। हमारा गाँव निश्चित रूप से पहले की स्थिति से उभरा है और उसको बिल्कुल ठीक होने तक हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। तो सजग रहना है, सावधान रहना है। और गांव की वर्तमान स्थिति ये है, कुछ साथी कह रहे हैं कि टावर की वजह से 65 या 70 लोग मर गए, लेकिन मेरे गांव में कल तक 44 लोग थे और 3 लोग कल, यही 47 के आसपास हमारे इस गांव के लोगों का देहांत हुआ है। उसमें से कोरोना से भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 3-4 दिन बुखार रहा और वो अचानक चले गए, कुछ की स्वाभाविक मृत्यु भी हुई होगी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया टिटोली के बारे में कोई भी जानकारी अपडेट करने से पहले गांव के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से आप जानकारी जरूर ले लें। चाहे गांव के सरपंच से बात करें या जो आजकल ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी हैं BDO, उनसे जानकारी लें और उसके बाद फिर आप अपने किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। मैं खास करके निवेदन करूंगा भाई हर्ष छिकारा जी से, दीपक फौजी जी से कि आप आएँ और दोबारा से अपडेट करें अपनी इस पोस्ट को कि अभी टिटोली में इस तरह की कोई बात नहीं है जो आपके माध्यम से कही गई है। हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया से सुना होगा या देखा होगा। आप गांव में आकर के गांव की स्थिति का जायज़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, बचे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना के इस दौर में जितना हम संभलें प्रयास करें, अपने साथियों को भी संभाल करके रखें। धन्यवाद, नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।